पहले हमारे गाँव में बहुत सी समस्याएँ थी, उसमें से एक समस्या ये भी थी कि पहले हमारे गाँव में लड़कियाँ स्कूल पढ़ने आती-जाती थी, तो हमारे गाँव के पुलिया पे कुछ लड़के बैठते थे, तो जो कमेंट करते थे, जैसे नंबर माँगना, सीटी बजाना और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे गाँव की और जिनसे कुछ लड़कियों के पेरेंट्स ने उनका स्कूल बंद करवा दिया और कुछ के पेरेंट्स ने शादी कर दी। तो एक ये जो समस्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या थी और ये गंभीर धीरे-धीरे गंभीर ही होती जा रही थी। जब मैं ब्रेक थ्रू में उज्ज्वल तारा के रूप में जुड़ी तो मैंने वहाँ पे कई सेशन अटेंड किए, तो मुझे पता चला कि लड़कियों के अधिकार क्या होते हैं, लड़कियों को घर से बाहर क्यों निकलना चाहिए और लड़कियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने ब्रेक थ्रू से सीखी। और उसके बाद हम लोगों के अंदर जागरूकता और आई कि कैसे बाहर निकलना है, लोगों से कैसे बात करनी है और क्यों पढ़ना ज़रूरी है। धीरे-धीरे हम लोगों के अंदर ये सारी जागरूकता आई। ब्रेक थ्रू में जो कुछ साथी हमारे गाँव से जुड़े हैं, हम लोगों ने गाँव में ग्रुप बनाया और जिसका नाम चमकते सितारे हैं। तो हम लोगों ने मिलके जो लड़कियों के आने-जाने की समस्या है, जो छेड़-छाड़ की समस्या है, इसको हम लोगों ने सोशल मैपिंग के द्वारा दिखाया। अमूमन जब सुरक्षा की बात आती है गांव में किसी से भी करिए तो वो लोग कहते हैं कि सुरक्षा किशोरियों महिलाओं की सुरक्षा की व्यक्तिगत मामला उनका हमसे इससे मतलब नहीं है। मगर जब ये बात सोशल मैप के तहत लोगों के सामने आए, पंचायत के सामने आए तो उन्होंने माना नहीं। ये मुद्दा सिर्फ व्यक्तिगत मुद्दा उनका नहीं, ये मुद्दा हमारे गांव का भी है, हमारा है, तभी तो हमारे सामने आया और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। हम नहीं सुरक्षा देंगे तो कौन देगा। तो फिर उन्होंने इस बात को जाना और फिर उस मुद्दे को अपना मुद्दा माना। बच्चों के द्वारा मुझे जो है सोशल मैपिंग के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रधान जी यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, मुझे आने जाने में स्कूल आने में परेशानी होती है। फिर उसको मैंने जो है अपने साथ में एक टीम बनाई और उस टीम के थ्रू निगरानी की गई और उस पर विचार किया गया, उस टीम को जिम्मेदारी दी गई और इसके साथ साथ ही स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य किया गया, सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य किया गया, जिससे कि काफ़ी हद तक जो है बच्चे सुरक्षित हुए, काफ़ी उस समस्या पर समाधान मिला, प्रयास किया गया। उस प्रयास को सभी लोगों ने सराहा और सब लोगों ने मिल करके पूरे उस समस्या का समाधान निकाला, जिससे आज बच्चे भी प्रसन्न हैं। ये वही पुलिया है जहाँ पे लड़कियों को आने जाने में दिक्कत होती थी। यहाँ पे से लड़कियाँ निकलती थी तो उनको कुछ गलत कमेंट्स का सामना करना पड़ता था, जो कि यहाँ पे बैठे लड़के करते थे। यहाँ पे गांव के लोगों ने पूरा सहयोग दिया, जिससे सभी लड़कियाँ अब सुरक्षित हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, जिससे यहाँ पे हर वक्त निगरानी रखी जाती है कि किसी भी लड़की को आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अब हमारे गाँव में इस तरह की समस्याएँ जैसे छेड़-छाड़, आने-जाने का रास्ता जो अनसेफ था, अब हमारे वहाँ इस तरह की समस्या नहीं होती और अगर इस तरह की कुछ भी समस्याएँ होती हैं, तो हम लोग मिलकर निगरानी कमेटी से बात करते हैं और जिससे और जो इस तरह की समस्या आती है, ये सारी सॉल्व करते हैं। लड़कियों को बाहर आने-जाने की आज़ादी मिलनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी मिलनी चाहिए और लड़कियों को अपने सपने पूरे करने की आज़ादी मिलनी चाहिए और इन सब की शुरुआत तभी हो सकती है जब हमें एक सुरक्षित और बेहतर माहौल मिले।